بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ایس فزکس سیمسٹر 1 میکینکس 1 کورس کوڈ فزکس 1103. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کے سیلیبس کے مطابق آج کا یہ لیکچر 2 ہے جو بیسیکلی چیپٹر 2 ہے. اس لیکچر کا نام رکھا گیا ہے موشن ان ون ڈائمینشن. جہاں تک مٹیریل کی بات ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ یہ فنڈامنٹلس آف فزکس، ہیلیڈے، ریزنک اور جیرل واکر. ایک بک یہ ہے 10th ایڈیشن اس کا، اور مین جو بک ہے فزکس فار سائنٹسٹ اینڈ انجینئرس، سروے جیوٹ. اس بک سے ہم نے مٹیریل کنسیڈر کیا. جیسا کہ موشن کا ذکر آیا، موشن ان ون ڈائمینشن، تو لہذا ہمارے سٹارٹ اسی سے لیتے ہیں. آیا کہ موشن کیا ہے؟ چھوٹا سا ایک ڈفرنس، ریسٹ اور موشن. ریسٹ فزکس میں کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی باڈی اپنے ارد گرد کے لحاظ سے، سراؤنڈنگ کے لحاظ سے اپنی پوزیشن نہ بدل رہی ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ باڈی ریسٹ میں ہے. جبکہ اس کے مد مقابل موشن، اگر ایک باڈی مسلسل اپنی جگہ بدل رہی ہو تو اس کو ہم موشن میں کہیں گے. روزمرہ زندگی میں بہت ساری اس کی ایگزامپلس ملتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں گھر ہو، کالج ہو یا آفس ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو. ٹیبل آن دا گراؤنڈ، اس کے علاوہ اور بہت سی چیئر، بلڈنگ خود ریسٹ میں. اور موشن کے لیے اے فلائنگ برڈ، اے فلائنگ ایروپلین، اس کے علاوہ واکنگ پرسن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ یہ سبجیکٹ ہے میکینکس 1، ہم کچھ اس بیسس پہ جاتے ہیں. میکینکس کیا چیز ہے؟ یہ باڈی کی موشن کو ڈسکرائب کرتی ہے، لیکن انڈر دا ایکشن آف فورسز. اس کو سہولت کی خاطر پھر فردر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. تو اس میں ایک کو ہم کہتے ہیں کینامیٹکس، دوسرا ہے ڈائنامکس. کینامیٹکس کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف موشن آف باڈیز وداؤٹ ریفرنس ٹو فورس اینڈ میس. یعنی ہم موشن بیان کریں گے لیکن اس میں فورس کا ذکر اور میس کا ذکر نہیں آئے گا. جبکہ ڈائنامکس میں فورس اور میس دونوں یا ان میں سے کوئی لازمی ذکر کیا جائے گا. موشن اگر فورس اور میس کے بغیر ہم ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ باڈی 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. تو جب فاصلہ طے کر رہی ہے تو مینس اٹس موشن. تو یہ موشن ہم ڈسٹینس کے ذریعے شو کر دیں. اس طرح این ایروپلین از فلائنگ ود 600 کلومیٹر پر آور ٹوورڈز دا ایسٹ. تو یہ ویلوسٹی ہے، تو ویلوسٹی کے ذریعے موشن بیان کریں گے.
इस तरह एक्सेलरेशन के जरिए बयान करेंगे। तो डायनामिक्स में मोशन किसके जरिए? मोमेंटम, टार्क, फोर्स, वेट, उसके जरिए हम मोशन को बयान करते हैं। फर्दर हम देखते हैं मोशन के टाइप्स कितनी। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, गो के इन टाइप्स को हमने पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बुनियादी तौर पे मोशन की 3 टाइप्स हैं। ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, और उनकी एग्जांपल्स भी डेल लैब में अवेलेबल हैं। चूंकि मेन टॉपिक ये नहीं है, इसलिए इसको मुख्तसरन ब्रीफली हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। अब इस हवाले से आपको बताते चलें कि जो लीनियर मोशन है बेसिकली वो मोशन इन 1 डायमेंशन, तो लिहाजा मोशन इन 1 डायमेंशन की तरफ चलते हैं। जो चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन और मोशन इन 1 डायमेंशन। तो इसकी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है तो उसको हम 1 डायमेंशन मोशन कहेंगे। इसी तरह अगर एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया जाए स्ट्रेट अपवर्ड, तो वो भी 1 डायमेंशन मोशन है, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो भी 1 डायमेंशन मोशन है। तो इस चैप्टर में लीनियर मोशन को मेनली डिस्कस किया गया। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इस चैप्टर में मौजूद आर्टिकल के आउटलाइंस के हवाले से जिक्र किया, पोजीशन, वेलोसिटी, स्पीड, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन, खासतौर पे लीनियर मोशन और काइनेमेटिक्स को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम क्या चीज़ें ज़ेरे मौजू लाएंगे, तो ये चंद टॉपिक नाम दिए हुए, आप इनको गौर कर सकते हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले है पोजीशन। इट इज द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू चूजन रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन से मुराद है उर्दू में मकाम, उसका वकू, लोकेशन। तो जब भी किसी चीज की लोकेशन बताई जाती है तो किसी रेफरेंस से बताई जाती है। सपोज कर लें हमसे आपसे कोई पूछता है कि कहाँ पढ़ते हैं, तो हम बताते हैं ख्वाजा फरीद कॉलेज। ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है ना, एक वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, लेकिन फिर भी हमें इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस में हम क्या देंगे कि हमें कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट जगह कोट करनी पड़ेगी, जैसे कि शेख जायद हॉस्पिटल है या जेल मौजूद है इसके सराउंडिंग में, उसका हम रेफरेंस देंगे और इसकी लोकेशन का अंदाजा हो जाएगा। हम चलते हैं फर्दर। काइनेमेटिक्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट उर्दू में उसको हटाव कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? सिंपल डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन इन सम इंटरवल ऑफ टाइम। इसको और भी डिफाइन किया जाता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इन गिवन डायरेक्शन, जो कि मैंने यहां डिस्क्राइब नहीं किया चूंकि बुक का मवाद शेयर कर रहे हैं। अगर एक बॉडी इनिशियल पोजीशन एक्स आई से मूव करे फाइनल पोजीशन एक्स एफ तक, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो दिस इज बेसिकली चेंज इन पोजीशन। यहां पे एक सिंबल लगाया हुआ ग्रीक लेटर डेल्टा, और इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी।
अब फर्दर अगर देखें प्रैक्टिकल लाइफ से डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये राइट साइड पे फिगर्स दिखाई गई, एक मोशन कंसिडर की गई है। सपोज कर लें एक स्ट्रेट रोड है जो स्लैब्स की शक्ल में मौजूद है, एक कार को दिखाया गया है, पॉइंट ए से वो मूव कर रही है, तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन होगी और ये पहुंचती है सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद पोजीशन बी पे। इसी तरह फर्दर हम कह लें कि सी पे, सी से डी पर, डी से ई पर और ई से फाइनली एफ पर। इस पोजीशन को हम कुछ इस तरह शो कर सकते हैं। पोजीशन ए पे टाइम इंटरवल 0 था और डिस्टेंस उसका 30 मीटर बेसिकली रेफरेंस फ्रेम में उसका डिस्टेंस बता रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह पॉइंट बी पे टाइम जो नोट किया गया वो 10 सेकंड, जबकि डिस्प्लेसमेंट 52 मीटर्स। टाइम पॉइंट सी पर टाइम 20 सेकंड्स और डिस्प्लेसमेंट 38। तो हम इसको मुख्तलिफ पॉइंट्स तक और इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये दो किस्म के साइन अवेलेबल हैं पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट में। एक में साइन नहीं लिखा हुआ मीन्स पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव। और जैसे कि ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया गया, 0 इसमें है रेफरेंस लाइन, लिमिट स्टार्ट, और एक तरफ पॉजिटिव जो राइट साइड पे, दूसरी तरफ नेगेटिव। तो आप ये समझ लें कि बॉडी ए से स्टार्ट करती है बी तक और बी से बैक जाती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट उस मुख्तलिफ पॉइंट पे चेंज होता जा रहा है। और दूसरी फिगर में ये दिखाया हुआ कि नेगेटिव डायरेक्शन पहले इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट को कैसे माने, क्या समझें? ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, फिर बी से सी तक शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, सी से डी तक शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, और इस तरह डी से ही। और ऐसे ही हम अगर हम नोट करें तो ए से अगर हम चले जाएं एफ पर, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो आप देख सकते हैं 30 के राउंड अबाउट जाहिर हो रहा है जहाँ से कार ठहरी हुई है, और फाइनल जो है वो हम देख रहे हैं -60। तो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल के मुताबिक फाइनल -60 और इनिशियल जो है वो +30। तो इसमें माइनस आप करेंगे तो -30 जो ना बाकी इसका डिस्प्लेसमेंट तस्वर किया जाएगा। इसी चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया। ये ग्राफ लिया गया बुनियादी तौर पर दो क्वांटिटीज के दरमियान में, एक डिस्प्लेस पोजीशन है एक्स और वर्सेस टाइम। तो मुख्तलिफ टाइम इंटरवल यहाँ पे इक्वल शो किए हुए। 0 पे पॉइंट ए पर आप हम सब देख सकते हैं कि 20 से 40 के दरमियान में सर्टेन पॉइंट पे उसका कोई डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है। फिर 10 सेकंड के बाद ये 60 से कम 58 ऊपर टेबल में शो किया हुआ है। फिर 10 सेकंड के बाद ये डिस्प्लेसमेंट 40 से कम 38 शो किया हुआ है। फिर 10 सेकंड मजीद 30 सेकंड पे ये 0 शो किया हुआ है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो काउंट होगा, हम किसी भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उनके दरमियान शॉर्टेस्ट लेंथ तस्वर करेंगे। इसमें जो ना ग्रीन कलर में शो किया हुआ है ये इनिशियल टू फाइनल ये डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्टेंस भी एक क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक क्वांटिटी। इन दोनों में फर्क क्या है? क्या ये दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कोई फर्क है? तो लिहाजा दो पॉइंट के दरमियान जो एक्चुअल लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस कहेंगे, और दो पॉइंट के दरमियान जो कम से कम लेंथ होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए गिवन डायरेक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। मजीद डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को अमूमन एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर से या आर वेक्टर से या डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है।
डिस्टेंस की सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या चीज है? द टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ काउंट किया जाए और इसके साथ उसकी डायरेक्शन भी काउंट की जाए तो वो वेलोसिटी बनती है। सिंपल डेफिनेशन एक और भी है, स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सिंबल v, फॉर्मूला उसका v वेक्टर जो है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। इसके SI यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकंड। डायमेंशन हम नोट करेंगे LT इनवर्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसकी डायरेक्शन डेल्टा डी के अलाउंग होगी, ना कि इनिशियल ना कि फाइनल। जैसे कि ऊपर ये डायग्राम दिखाई गई थी वेक्टर की, तो उस हवाले से ये हम देख सकते हैं। ये डायग्राम में डेल्टा एक्स अलोंग वाई एक्सिस, डेल्टा टी अलोंग एक्स एक्सिस, इन दोनों की जो रेशियो है वो ग्रीन लाइन A to B। तो इसकी ये ग्रीन लाइन की जो लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन होगी A to B। वेलोसिटी के बाद कुछ और टर्म्स हैं, वो हम देखते हैं कि स्पीड यानी रफ्तार और वेलोसिटी ये दोनों हम यूज करते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी अगर फासले को टाइम पे तकसीम कर दिया जाए, जितना फासला तय शुदा और उसको जितना टाइम लगा वो उसकी हमें स्पीड मिलेगी। जबकि वही स्पीड अगर डायरेक्शन के साथ बयान की जाए कि कितना फासला और किस तरफ किया गया तो वेलोसिटी बन जाएगी। अगेन स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड को सिंपली v से रिप्रेजेंट करते हैं और जबकि वेलोसिटी को v वेक्टर से। ये v के ऊपर एरो लगा देंगे, वेक्टर का साइन लगा देंगे तो वो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो जाएगी। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी। वेलोसिटी किस कंसर्न दो डेफिनेशन और उनका डिफरेंस की शक्ल में शो किया गया, यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। जैसे कि वेलोसिटी का हम जिक्र कर गए हैं, स्पीड का जिक्र कर गए हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टेडी वेलोसिटी, ये तीनों एक ही का नाम है। इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम whether these intervals may be so small। अगर कोई फासला तय किया जा रहा है तो हम नोट कर लें स्पीडोमीटर से, उसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। डायरेक्शन सिंप्लीफाई करने के लिए स्ट्रेट लाइन मूवमेंट ज़हन में रखी जाए तो 5 सेकंड का इंटरवल ले लें, फिर देखें कितनी स्पीड है, फिर 5 सेकंड का इंटरवल ले लें, फिर देखें स्पीड कितनी स्पीडोमीटर से। और डायरेक्शन चूंकि कांस्टेंट होगी, अगर मुसलसल एक ही वैल्यू मिल रही है स्पीडोमीटर से तो डायरेक्शन भी एक ही है, तो उस स्पीड, उस वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन अगर वेलोसिटी जो चेंज होती है वो मुख्तलिफ इंटरवल में, तो फिर हम उसको कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। स्पीड यूनिफॉर्म, उसके लिए ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना ही डायरेक्शन चेंज हो, वो सेम रहे तो वो यूनिफॉर्म। और अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो तो उसमें हम कहेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है, जबकि वेरिएबल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। ये दो एरो वेक्टर दिखाए गए हैं, इनिशियल वेलोसिटी का एरो और फाइनल वेलोसिटी का एरो वेक्टर। जो है ना, वेक्टर में हमें जानना चाहिए
वेक्टर की लेंथ जो है उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का, और एरो जो है उसकी डायरेक्शन। जबकि हम देखें वेरिएबल में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 1 है, जबकि फाइनल 3 किस्म के दिखाए हुए। पहले में फाइनल वेलोसिटी का जो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कम हो गया, दूसरे में मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तीसरे में डायरेक्शन बदल गई और उसके साथ मैग्नीट्यूड में भी चेंज है। तो यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी का डिफरेंस। वेलोसिटी अगर वेरिएबल हो तो फिर हमें जरूरत पड़ती है एवरेज लेने की। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी हम निकालते हैं दो तरीकों से। अगर एक सफर पे हम निकल रहे हैं तो सफर में मुसलसल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो बजाय इसके कि हम मुसलसल स्पीडोमीटर को देखते रहें, फिर उसका तरीक़ेकार ये रखते हैं कि टोटल वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितनी आई और वो कितने टाइम में, तो उसको हम टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम में, वो उसको एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन अगर दूसरा तरीका, अगर वेलोसिटी चेंज ही दो मकाम पे हो रही हो, एक इनिशियल और एक फाइनल का नाम दें, तो फिर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे सम ऑफ वेलोसिटीज, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज। तो इसमें ये दो वेलोसिटीज का जिक्र किया गया, ये सिंपलेस्ट एवरेज वेलोसिटी है, लेकिन ऐसे ज्यादा भी हो तो हम इसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं, सो नंबर इंक्रीज कर देंगे। अगर एक छोटा सा नोट है, 2 पॉइंट में अगर मुसलसल वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसकी एवरेज और यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक जैसी होगी। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। इस तरह अगर हम एक और केस है एवरेज का, बाज़ औक़ात एवरेज वेलोसिटी बॉडी की मोशन को जीरो शो करती है। सपोज कर लें एक स्क्वैश बॉल है, वो एक प्लेयर बॉल को थ्रो करता है, वॉल पे बॉल बाउंस बैक होती है, दोबारा प्लेयर पे आती है। थ्रो करने वाली जो वेलोसिटी वो इनिशियल और बाउंस बैक होने वाली जो वेलोसिटी वो फाइनल, ये दोनों इक्वल तस्वर कर ली जाए, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इनका एवरेज लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, जबकि एक्चुअल मोशन जीरो नहीं होगी। तो बाज़ औक़ात एवरेज वेलोसिटी उसका सही कंसेप्ट डिस्क्राइब नहीं करते। वेलोसिटी की एक चौथी किस्म वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लफ्ज से जाहिर है, इंस्टेंट का मतलब है लम्हा, और बहुत छोटा लम्हा। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो दूसरी डेफिनेशन है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशियो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी as delta t approaches to zero is called instantaneous velocity। तो ये इसका फार्मूला, अगर मोशन हो along x डायरेक्शन तो vx इक्वल टू लिमिट डेल्टा t approaches to zero। याद रखिएगा कि अप्रोच टू जीरो का मतलब है कि जीरो के करीब तर, ना कि जीरो के इक्वल। तो जीरो के करीब तक फिर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये उसकी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इस तरह फर्दर हम इसको लिखते हैं, अगर लिमिट की वैल्यूज यहाँ पे शामिल हो रही है तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा, जिसको डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी लिख रहे थे,
अब वो मुंतकिल हो जाएगा dx/dt। अगर हम ये डायग्राम में देखें तो A to B जाएं, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, तो B पे वेलोसिटी कुछ और होगी। इस तरह A to C उस पे वेलोसिटी कुछ और होगी, A to D उस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, A to E कुछ और होगा, और यही सिचुएशन यहाँ पे बताई गई है। अगर हम सपोज कर लें कि A to B है, इनिशियल डायरेक्शन जैसे ग्रीन कलर में लाइन लगाई हुई उसमें डायरेक्शन होगी, जबकि जब B पे पहुंचेगी तो उसकी डायरेक्शन पहली ब्लू लाइन, फिर अब अगर सपोज कर लें B पॉइंट आगे जैसे जैसे बॉडी मूव करती है तो हम सपोज करते जाते हैं कि B पॉइंट नेक्स्ट पे और B पे, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी और किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तब एक्सेलरेशन का जिक्र आता है। तो रिप्रेजेंट करते हैं ए एरो, क्योंकि ये वेक्टर है। इसका फॉर्मूला क्या है? ए एक्स बने तौर पर वन डायमेंशन मोशन को जाहिर कर रहा है कोऑर्डिनेट रेफरेंस के हवाले से, तो डेल्टा वी एक्स ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा चूंकि चेंज इन वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्स एक्सिस। इस तरह फाइनल टाइम टी एफ माइनस टी आई ये टाइम इंटरवल हो जाएगा। ये एक फिगर्स के जरिए शो किया गया। अगर सपोज कर लें एक बॉडी रेड कलर की शक्ल जो एरो बनाया गया उस डायरेक्शन में मूव करती है और वेलोसिटी उसकी v1 है, तो फिर किसी लम्हे वो डायरेक्शन बदल के v2 के अलोंग चली जाती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, यानी बेसिकली डेल्टा v होगा v2 माइनस v1। ये चेंज इन वेलोसिटी। दिस चेंज इज आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज है, यानी वेलोसिटी इनिशियल से कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, या उसकी डायरेक्शन बदल जाए तो वेलोसिटी में चेंज पैदा होगी और उस वक्त एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसकी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ये डायग्राम जो दिखा रही, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन किसके अलोंग होगी? v1 के अलोंग, 2 के अलोंग, या डेल्टा v के अलोंग? तो यकीनन हम फार्मूला देख रहे हैं उसमें डेल्टा v है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग डेल्टा v। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड और डायमेंशन इसकी लेंथ टाइम इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट में। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, कांस्टेंट, वेरिएबल और एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है? इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज वक्त के मसावी वक्फों में मसावी चेंज आती है तो उस चेंज को हम कहेंगे, उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वक्त के मसावी वक्फों में वेलोसिटी में चेंज डिफरेंट आ रही हो तो उसको हम वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन जहां पे चेंज वाकई हो रही है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये उसकी एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दूसरे लफ्ज में कह लें द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा v ओवर डेल्टा t as delta t approaches to 0 is called instantaneous acceleration, और इसका फार्मूला ये येलो स्ट्रिप में शो किया हुआ है अलोंग एक्स डायरेक्शन में। तो ये अगर सपोज कर लें
एक कार पॉइंट ए से बी तक स्ट्रेट रोड में मूव कर रही, तो फिर ग्राफिकली इसको हम देख सकते हैं। पॉइंट ए पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स आई है और पॉइंट बी पे उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एक्स एफ है। तो चेंज इन वेलोसिटी ये क्या होगी? यू कैन सी हेयर ये डेल्टा वी एक्स वर्टिकल में शो किया हुआ, कितना टाइम लगा उसके लिए? डेल्टा टी अलोंग हॉरिजॉन्टल शो किया हुआ। तो इसका एक्सेलरेशन एवरेज कितना हुआ? ये ब्लू लाइन से शो किया गया। तो बेसिकली ये उस लाइन का स्लोप भी है जिसको आप देख रहे हैं। ये ग्राफ अगर है वी टी, तो ये डेल्टा टी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा वी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लू लाइन जो है ना उसके एवरेज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी मुसलसल चेंज हो रही है। ए टू बी जो ना येलोइश कलर ये बता रहा है कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन के हवाले से एक्सेलरेशन की दो किस्में, हम एक को पॉजिटिव एक्सेलरेशन या ट्रू एक्सेलरेशन कहते हैं, एक को नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर इसको रिटार्डेशन या डेक्लेरेशन का नाम देते हैं। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो फिर उस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन या ट्रू एक्सेलरेशन कहते हैं, और जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो, कमिंग टू रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये एरो की शक्ल में दिखाया गया। डिफरेंस इनिशियल वेलोसिटी का एरो मुख्तसर है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड कम और दूसरी वेलोसिटी वी एफ में बताया गया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो ये है आपके पास, इसको हम कह लें कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए इसमें एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम देख लें कि पहले एरो की लेंथ ज्यादा है, बाद में एरो की लेंथ कम है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर सपोज कर लें एक्सेलरेशन की टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर हम ले लें वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो फिर जो इसका एक्सेलरेशन होगा, मोशन जो हो जाएगी वो कम्प्लेक्स हो जाएगी और उसको डील करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट केस ये है, हम मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिस्क्राइब करें। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम ले लेते हैं, सपोज कर लें कि बॉडी पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्ट्रेट रोड पे अलोंग एक्स एक्सिस कह लें, तो वेलोसिटी इसकी चेंज होगी वी आई से वी एफ तक और टाइम इंटरवल लगेगा इसका डेल्टा टी। तो इस तरह इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स आई से एक्स एफ तक, एक्स आई इनिशियल पोजीशन और एक्स एफ फाइनल पोजीशन। हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो फिर इन तमाम चीजों को, ये 5 वेरिएबल बनते हैं, तकरीबन 6 वेरिएबल, तो रिलेट किया गया एक इक्वेशंस के सेट से, और यकीनन ये हम सब ने 9th क्लास से पढ़ना शुरू की। तो सबसे पहले आप देख लेंगे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वी एक्स एफ। अगर इनिशियल वेलोसिटी वी एक्स आई हो तो अलोंग एक्स एक्सिस उसका एक्सेलरेशन ए एक्स हो और टाइम टी। तो इस तरह सेकंड इक्वेशन जो है, पोजीशन ऑफ फंक्शन, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इन टाइम, ये सेकंड इक्वेशन डेवलप होगी जो हम पहले पढ़ते हैं। अब तीसरा वो इसी इक्वेशन की फॉर्म है, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ पे चौथी इक्वेशन होगी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, वी एफ एक्स स्क्वायर
تو اس کے بعد وی ایکس آئی اسکیئر پلس 2x ایکس وائی 4xy. یہ ایکویشنز جو ہم نے اوپر ابھی دیکھی ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے کچھ روایت نشان نہیں ہوتی کہ کیسے کب یوز کی جائیں. یہ جتنی ایکویشنز ہیں یہ لینئر موشن کے لیے اور یونیفارم ایکسیلریشن کے لیے یوزفل ہو سکتی. تو جب باڈی اسٹریٹ لائن کے الانگ موو کرے گی اس کی موشن چینج نہ ہو. اس میں ہم نے ایکویشنز کو دیکھا کہ یہ سب ویلوسٹی ویکٹر ہیں ماس سوائے ٹائم کے، لیکن یہاں پہ کہیں بھی ویکٹر نہیں لگایا گیا. وجہ اس کی یہ کہ کانسٹنٹ ایکسیلریشن میگنیچیوڈز ڈیل کر رہے ہیں، ڈائریکشن اس کی سچویشن کے مطابق ہم ڈیل کر سکتے ہیں. باڈی جس ڈائریکشن میں کسی بھی ڈائریکشن ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ اپ ڈاؤن جس طرح بھی موو کر رہی ہے تو اس کی انیشیل ویلوسٹی کو ہمیشہ ہم پازیٹیو ہی تصور کریں گے. ہر ویکٹر کوانٹٹی کو سائن پازیٹیو لگائیں گے اگر انیشیل ویلوسٹی کی ڈائریکشن میں ہوگا، اور ہر ویکٹر کوانٹٹی کو ہم نیگیٹو سائن لگائیں گے اگر اس کی ڈائریکشن ویلوسٹی کے اپوزٹ ہوگی. سپوز ایک باڈی ریسٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. لفظ ریسٹ کا سنتے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی انیشیل ویلوسٹی 0 ہوگی، اور اگر ایک باڈی موو کر رہی ہو وہ ریسٹ میں آ گئی تو پھر اس کی فائنل ویلوسٹی 0 ہوگی. تو ان ایکویشنز آف موشن کو ہم ویریبل ایکسیلریشن کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے. نیکسٹ عزیز طلبہ، فریلی فالنگ آبجیکٹس کے حوالے سے ذکر کرنا ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو خدمات ہیں گلیلیو گلیلی اٹیلین فزسٹ ہیں اور آسٹرونومر 1564 سے لے کر 1642 تک اس کی ایج. ویسے تو اس نے بہت زیادہ کام کیے، لیکن اب جو ہم موضوع زیر بحث لائے ہیں وہ فریلی فالنگ باڈی، وہ خاص طور پہ گلیلیو گلیلی کی فارمولیشن سے اب تک اس قابل عمل ہے. فریلی فالنگ آبجیکٹ is any object moving freely under the influence of gravity alone, regardless of its initial motion or final motion. کوئی بھی آبجیکٹ اگر ہم اپورڈ تھرو کرتے ہیں اور وہ یقیناً واپس آئے گا تو فریلی فال میں ہوگا، جس پہ کوئی گریوٹی کے علاوہ کوئی فورس نہ لگ رہی. فریلی فالنگ باڈی ایکسپیرینس اینڈ ایکسلیشن ڈائریکٹڈ ڈاؤن ورڈ، چاہے موشن باڈی کی اپورڈ ہو یا ڈاؤن ورڈ ہو، لیکن ایکسلیشن کی ڈائریکشن ہمیشہ ڈاؤن ورڈ ہی ہوگی ٹوورڈز دا سینٹر آف ارتھ. یہ ایکسلیشن ٹو گریوٹی یہاں پہ ذکر آئے گا. In absence of air friction, all objects in free fall near the surface of Earth move towards the Earth with constant acceleration. This is known as acceleration due to gravity. اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں جی سے، اور اس کی جو ایوریج ویلیو نیئر دا سرفیس آف ارتھ ہے وہ ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ. اس کی ڈائریکشن ہمیشہ سینٹر آف ارتھ کی طرف ہے. اگر ہم سپوز کریں کہ ایکسلیشن اے کو جی سے ریپرزینٹ کریں اور ڈسٹینس کو ایچ سے، دین دا اکویشن آف یونیفارملی ایکسلیٹڈ موشن جو اب ہم نے ذکر کیا، ان کو ہم لکھ سکتے ہیں وی ایف پلس وی آئی پلس وی ایف اکول ٹو وی آئی پلس جی ٹی. اے کی ایکس کی جگہ جی ٹی آ گئی.
اس طرح اس کی جگہ h آ گیا VIT plus 1/2 GT square 2GH VF square minus VI square. یہ ایک ساتھ میں ایک فگر ایک ٹاور ہے. ایک ٹاور سے باڈی کو اپورڈ تھرو کیا جا رہا ہے. پوائنٹ اے سے موشن سٹارٹ کی, بی جو نا ٹاپ آف دا موشن ہے, ہائیسٹ پوائنٹ ہے, پھر باڈی ڈاؤن ورڈ موو کرتی ہے, سی ڈی اور ای تک موو کرتی ہے. باڈی اپورڈ جائے یا ڈاؤن ورڈ جائے, ایکسلیشن کی تمام پوائنٹس پہ ایک ہی ویلیو ہوگی. کیونکہ اپورڈ جائے تو ویلوسٹی ڈیکریز ہوتی ہے, تو اس کا ایکسلیشن ہم نیگیٹو لیتے ہیں کیونکہ ویلوسٹی از گوئنگ ٹو ڈیکریز. اور ڈاؤن ورڈ آئے تو ویلوسٹی انکریز ہوتی ہے, تو ایکسلیشن ہمیشہ پازیٹیو رہے گی. Kinetic equations derived from the calculus. Velocity of particle moving in straight line can be obtained if its position as a function of time is known. Mathematically, the velocity equals the derivative of position with respect to time. یعنی velocity v equal to dx over dt, جیسے کہ ہم نے پہلے ریلیشن میں پڑھا. It is also possible to find the position of particle if its velocity is known as a function of time. اگر ہمیں علم ہو کہ پوزیشن ٹائم کے لحاظ سے کیا ہے تو اس کی ویلاسٹی معلوم کی جا سکتی ہے. لیکن کیلکولس میں پروسیجر ویلاسٹی معلوم کرنے کا وہ ہے یا تو انٹیگریشن یا پھر اینٹی ڈیریویٹو. یہ استعمال کریں تو ویلاسٹی معلوم ہو سکتی ہے. گرافیکلی اٹ از ایکویلنٹ ٹو فائنڈنگ دا ایریا انڈر اے کرو. یہ کرو ویلاسٹی ٹائم ہو سکتی. سپوز کر لیں وی ایکس ٹی یعنی ویلاسٹی along ایکس ایکسس اور ٹائم گراف ہے ایک پارٹیکل کے لانگ جو کہ موو کر رہا ہے along ایکس ایکسس. تو پھر اس ٹائم انٹرول کو فاصلے کو ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ڈیلٹا ٹی اور ٹی کے ساتھ into many small intervals each of delta t, and you can study the duration of motion of the through the particles. تو سپوز کر لیں یہ آپ کے پاس ایک فگر شو کی گئی ہے, اس میں ویلوسٹی ورسز ٹائم ہے. تو ایک کرو سی بن رہی ہے, پہلے ویلوسٹی انکریز ہو رہی ہے, ایکسلیشن پازیٹیو, پھر اس کے بعد ویلوسٹی ڈیکریز ہو رہی ہے. تو بیسیکلی ویلوسٹی از ویریبل. تو اس کے لیے ہم ڈسٹینس معلوم کرنا چاہیں تو پھر کیا ہوگا, اس کو ہم چھوٹے چھوٹے باکس میں تبدیل کر دیتے ہیں جس کا ٹائم انٹرول ڈیلٹا ٹی, اور کسی بھی لمحے ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا وی ایکس اوور ڈیلٹا ٹی لگا کے ہم اس کی ویلاسٹی ڈیلٹا وی ایکس اور ڈیلٹا ٹی کے ساتھ اس کا ڈسپلیسمنٹ معلوم کر سکتے ہیں. سپوز کر لیں یہ گراف ایک دیا گیا. اب اگر سپوز کر لیں ایوری ویلاسٹی کیا ہوتی ہے, دا ڈسپلیسمنٹ ان اسمال انٹرول, جیسے کہ
ابو فگر میں شیڈڈ ایریا دکھایا گیا ڈیلٹا ایکس این وڈ بی اکول ٹو وی ایکس این اور ڈیلٹا ٹی این. تو اس سے ڈسپلیسمنٹ ہم کیسے نکالیں؟ یہ ہوگا ایوریج ویلوسٹی ملٹیپلائی بائی ٹائم ڈسپلیسمنٹ. سپوز چھوٹے سے انٹرول کے لیے ڈسپلیسمنٹ جو ہوگا ڈیلٹا ایکس، تو n تک ہم نے لیا تو تمام انٹرول کا ڈسپلیسمنٹ معلوم کرنا ہے، تو ان کی ہر انٹرول میں ٹائم کتنا اور ویلوسٹی کتنی، اس کے مطابق ہم چینج ان ڈسپلیسمنٹ معلوم کر سکتے ہیں. سملرلی اگر یہ تمام ایلیمنٹس کے لیے ہم اپلائی کر دیں اور ٹائم پہ لمٹ لگا دیں، ٹائم اتنا مختصر ہو جائے کہ ڈیلٹا ٹی این اپروچز ٹو زیرو اور نمبر آف ایلیمنٹس اتنے زیادہ ہو جائیں کہ انفینائٹ، تو یہ ایک شیڈڈ ایریا بن جائے گا اور شیڈڈ ایریا ڈسپلیسمنٹ کو ظاہر کرے گا. تو ہم اس کو دیکھ لیں، یہ جو شیڈڈ ایریا ہے تو کس سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے؟ ڈسپلیسمنٹ از اکول ٹو ایریا انڈر ویلوسٹی ٹائم گراف. تو یہ جو لمٹ والا سلسلہ ہے اس کو ہم منتقل کر سکتے ہیں یا ایکولائز کر سکتے ہیں ڈیفینیٹ انٹیگرل میں. تو ڈیفینیٹ انٹیگرل کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ویلوسٹی ڈیلٹا ٹی اور ڈیلٹا ٹی اپروچز ٹو زیرو از اکول ٹو انٹیگرل فرام انیشیل انٹرول ٹو فائنل وی ایکس ڈپینڈنگ اپان دا ٹائم اینڈ ٹی ٹی. ابھی یہ کینیڈک ایکویشن ہم دیکھ سکتے ہیں، آرٹیکل وہی کنٹینیوڈ ہے، تو اگر اس کا ہم فنکشن لے لیں اور اس کی لمٹس کا اندازہ ہو تو اس انٹیگرل کو ہم معلوم کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات وی ایکس ٹی ٹائم گراف جو ہے شیپ جو ہے نا بہت سمپل ہوتی ہے. سپوز کر لیں کہ ویلوسٹی کانسٹنٹ ہے، ٹائم انٹرول چینج ہو رہا ہے، تو پھر اس کا ڈسپلیسمنٹ ہم کیسے نکالیں؟ کہ سمپلی اس کا ہم ایریا بنا لیں. تو جیسے یہ ریکٹینگل شیپ نظر آ رہی، تو ریکٹینگل کا ایریا کیا ہے؟ یہ ہے لینتھ ملٹیپلائی بائی بریڈتھ. یہاں پہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ لینتھ ڈیلٹا ٹی جو ہے وہ زیادہ اور ڈیلٹا ایکس جو ہے وہ کم وی ایکس. تو اس طرح یہ اس کی ویلوسٹی جو نکلے گی وہ ویریبل ویلوسٹی ہوگی. ڈسپلیسمنٹ بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں اس گراف کے ذریعے. تو یہ ایک ریکٹینگل بنائے گی، ویلوسٹی اور ٹائم کا پروڈکٹ جو ہے بیسیکلی ایک ایریا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایریا آف دا لینتھ ملٹیپلائی بریڈتھ، لینتھ میں ڈیلٹا ٹی اور بریڈتھ میں وی ایکس ہے، وی ایکس آئی، تو اس طرح اس کی ویلوسٹی معلوم ہو سکتی ہے. کینیڈک ایکویشن یہ بک کا ڈائریکٹ پیج لیا گیا، تو ایکسلیشن سے کینیمیٹک ایکویشنز معلوم کر سکتے ہیں. تو ایکسلیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈیفینیشن ہے اے ایکس اکول ٹو ڈی وی ایکس اوور ڈی ٹی. تو اگر ہم سپوز کر لیں ڈی وی ایکس نکالنا ہے تو ڈی اے ایکس ڈی ٹی آر ان ٹرمس آف این انٹیگرل اینڈ اینٹی ڈیریویٹو. تو ہم اس ویلوسٹی کو کیسے نکالیں گے؟ یہ ڈی ٹی جو بٹے میں ہے اس کو اے ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں، ٹائم لمٹ اپلائی کر دیں زیرو سے لے کر ٹی تک، تو ویلوسٹی کے اوپر انٹیگرل آ جائے گا اور
इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के उलट होते हैं, तो उसमें एज ए रिजल्ट उसका वेलोसिटी बन जाएगी वी एक्स एफ माइनस वी एक्स आई, तो लिहाजा ये एक्सेलेरेशन। इस तरह अगर हमें ये पता हो कि इस इक्वेशन की राइट साइड जो है एक्स इंडिपेंडेंट है टाइम के, तो फिर उसमें हम ले सकते हैं लिमिट, अपर लिमिट टाइम t माइनस 0 लोअर लिमिट, तो फाइनल वेलोसिटी और उसके साथ डिस्प्लेसमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वी एक्स आई प्लस ए एक्स टी, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वी एक्स एफ माइनस एक्स आई, तो रिलेशन बनेगा आपके पास वी एक्स आई टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, कुछ असाइनमेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये राउंड अबाउट हम देख रहे हैं 17 के करीब तर हैं, तो ये आपने ट्राई करनी है इनको सॉल्व करने की। ये भी स्टैंडर्ड 2 मार्क्स 2 पॉइंट स्टैंडर्ड हो, अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन में 2 सॉलिड पॉइंट हो तो उसकी मार्किंग के लिए इनफ होंगे। और कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं, दीज आर वेरी सिंपल, 4, 16, 20, 21, 22, 23, 25 and 27, 33। लेक्चर का इख्तिताम हुआ चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।